अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मुल्क भर की तरह इलाका वनहार में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बारिशें कहीं रहमत और कहीं जहमत बनती नजर आ रही हैं। पंजाब में हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीनी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गई। इलाका वनहार में मजहबी मुनाफरत फैलाने की साजिशें भी आपको दिखाएंगे आज के व्लॉग में। मगर हस्बे रिवायत अगर आपने अब तक सहार न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर नए व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे आज के इस व्लॉग को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन शुरू करते हैं आज के व्लॉग की वीडियो। तहसील कलरकहार के पुरअमन इलाका वनहार में फिरका वारियत की चिंगारी फूंकने की मजमूम कोशिश, कुछ लोगों का खेल बेनकाब। 14 मुहर्रमुल हराम को मौजा सरदी की जामिया मस्जिद में एक तकरीब शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस से मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद दलीलों के साथ पुरअमन गैर मुतनाज़िया बयान किया, लेकिन कुछ लोगों को ये बयान पसंद न आया, जिन्होंने मुफ्ती ज़हीर अहमद समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन पर FIR दर्ज करा दी। मुफ्ती ज़हीर अहमद ज़हीर ने सहार न्यूज़ को बताया कि हम हक सच बयान कर रहे थे, हमने कोई नफरत अंगेज बात नहीं की, मगर हैरान है कि FIR कैसे और क्यों दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि हमें सच बयान करने से नहीं रोका, अगर ऐसी हरकत जारी रही तो इलाके में खुदा न खास्ता कोई चिंगारी भड़क सकती है और दुश्मन इससे फ़ायदा उठा सकता है। उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना भी एक साजिश से कम नहीं। इसके अलावा मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मुख्तलिफ इलाकों में निर्ख अलग अलग, गरीब आवाम की चीखें निकल गईं। चीनी 190 तो कहीं 200 रुपये या उससे भी जायद फी किलो में फरोख्त हो रही है। पंजाब भर में चीनी के निर्ख आवाम की पहुंच से बाहर होने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। सार्फिन का कहना है कि हुकूमती कंट्रोल ना होने के बायस दुकानदार मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर निर्खनामे जारी किए जाएं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरक की जाएं ताकि मसनूई महंगाई को रोका जा सके। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं, ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स ही दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद उवैस हुसैन चकवालिया। जनाब, इस वक्त मैं म्यानी अड्डे पे मौजूद हूँ। चीनी के बारे में कहते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चीनी की जो है रेट जो है उनको कंट्रोल किया जाए, दूसरी भी जो है वो उनके भी रेट जो है उनको कंट्रोल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मियानी अड्डे पर मौजूद हूँ और मैं पहले भी कई दफ़ा ये इंटरव्यूज़ वगैरह भी दे चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे महंगाई की सूरत हाल बिल्कुल काबू से बाहर है, जो कि हुकाम बाला से भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। चीनी की कीमतें जो हैं वो 200 से भी तजावज़ कर चुकी हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ी फ्रूट जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, घरेलू अशिया हैं जो इस्तेमाल की, उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बराए मेहरबानी मेरा ये रिक्वेस्ट है हुकूमत बाला से भी कि इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि गरीब जो है वो पिस रहा है, वो शुरू से ही आखिर तक पिसने क्या इलाका बना। जनाब, हम हुकूमत के मीडिया पे कवरेज कर रहे हैं, ज़्यादा उनको ही कवरेज में दे रहे हैं। ये चीनी जो है ये 200 रुपये से ऊपर किलो हो गई है। प्लीज़ आवाम का जो हमारा इलाका वनहार में रिस्पॉन्स है वो ये कह रहे हैं कि ये चीनी का रेट कोई कवर करे। AC साहब, DC साहब से हमारी पुरजोर अपील है कि इस पर सोशल मीडिया इलाका वनहार का नुमाइंदा होने की सूरत में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमें इन पे कंट्रोल करके दिखाएं।
रुपए दी मैं 5 किलो आंदी किलो 200 दी और कितना दी पई 200 तो कुछ घाट हो जाए वो शापर भी देता ना तो दी वजह तो 55 रुपए। इसके अलावा बीवी गई सुकून आया। शौहर ने तलाक के बाद दूध से नहाकर जश्न मनाया। असम में शौहर ने बीवी से तलाक के बाद 40 लीटर दूध से नहाकर जश्न मनाया। इस अनोखे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारत की रियासत असम के मौजा नलबाड़ी के गांव में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने बीवी से तलाक के बाद 40 लीटर दूध से नहाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया। यह अनोखा मंजर वीडियो की शक्ल में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 साल शख्स मानक अली ने मकामी अदालत से बीवी से बाहमी रजामंदी से तलाक ली। मानक अली का कहना है कि उसकी बीवी 2 बार घर से फरार हो चुकी है, तहम उसने हर बार सिर्फ अपने बच्चे की खातिर से वापस कबूल किया। मानक अली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने इसे मौका दिया, माफ़ किया, लेकिन जब कोई एक ही गलती बार बार करे तो फिर इंसान को दर्द की बजाय सुकून का इंतखाब करना पड़ता है। मानक अली का कहना था कि शादी के बाद से ही मेरी ज़िंदगी मुसलसल अजियत और बेवफाई का शिकार रही। जब अदालत से तलाक हुई तो मैंने इसे नई ज़िंदगी का आगाज़ करार दिया और गांव वालों की मौजूदगी में 40 लीटर दूध से नहाया। उन्होंने कहा कि तलाक के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। यही वजह है कि मैंने दूध से खुद को साफ किया ताकि ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूँ। वीडियो में देखा जा सकता है कि मानक अली के गिर्द लोगों की बड़ी तादाद जमा है, जबकि वो अपने ऊपर दूध उंडेल रहे हैं। ये वाकया सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बन चुका है। किसी ने जश्न मनाने के इस तरीके को मुनफरिद और अनोखा कहा, जबकि कुछ ने इस अमल को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामाई करार दिया।